झील के शांत और निर्मल तट पर एक छोटा सा कछुआ रहता था। उसका कोई नाम नहीं था क्योंकि उसे पुकारने वाला कोई था ही नहीं। वह सचमुच अकेला था, न साथी, न परिवार, न मित्र, बस उसका मजबूत कवच और यह विस्तृत झील। हर सुबह वह पानी के किनारे आकर चुपचाप बैठ जाता, लहरों को उठते गिरते देखता, हवा की सरसराहट सुनता और फिर धीरे धीरे किसी चट्टान की छाया में लौट जाता। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे कुछ छूट गया हो या जैसे जीवन में उसके लिए अब कोई या नया पन्ना लिखना बंद कर दिया हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। उसकी माँ, उसके भाई बहन और कई अन्य कछुए उसी झील में साथ साथ रहते थे। दिन धूप सेकते बीतते, शामें तैरते हुए और रात एक दूसरे के करीब सिमटकर उसकी माँ अक्सर उससे कहती, धीरे चलना कमजोरी नहीं होता, जो धीमे चलता है वह रास्ता भी समझता है। तब वह इन शब्दों की गहराई नहीं समझता था। उसे तो बस खेलना और पानी में छपाछप करना पसंद था। फिर एक दिन सब बदल गया। बिना किसी संकेत के उसका परिवार झील छोड़कर चला गया, शायद बेहतर जगह की तलाश में, शायद किसी खतरे से बचने के लिए। कारण वह कभी नहीं जान पाया, लेकिन वह पीछे रह गया। शुरुआत के कई दिनों तक वह हर आती जाती लहर को उम्मीद से देखता रहा। उसे लगता शायद कोई लौट आए। हर आवाज पर उसका दिल धड़कता, लेकिन समय धीरे धीरे उसकी उम्मीद को भी थका गया और उसके भीतर एक भारी खामोशी बस गई। उसने तैरना कम कर दिया, धूप में बैठना छोड़ दिया, अक्सर अपने कवच में सिर छुपाकर बैठा रहता। बाहर की दुनिया उसे कठोर और अनजान लगने लगी, लेकिन प्रकृति ने उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। वह पेड़ों की छाया का बदलता आकार देखने लगा, बारिश की बूंदों की लय सुनने लगा, रात को आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मौन भी एक साथी हो सकता है। एक शाम जब आकाश सुनहरे और नारंगी रंग में रंगा हुआ था, उसने देखा सूरज हर दिन डूबता है पर हर सुबह लौट भी आता है। उसके मन में एक विचार जन्मा, शायद मेरी जिंदगी में भी अभी रात है, पर सुबह कहीं न कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी। वह विचार छोटा था, पर पहली बार उसके भीतर उम्मीद की हल्की रोशनी जली। दिन बीतते गए, वह खुद से सवाल करने लगा, मैं इतना धीमा क्यों हूँ? और फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मेरा कवच भारी है, लेकिन यही मुझे सुरक्षित रखता है। मैं अकेला हूँ, हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि मैं खुद को समझ सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उदासी अब बोझ नहीं, एक शिक्षक जैसी लगने लगी। फिर एक दिन तेज धूप तूफान आया, आसमान काला हो गया, हवाएं गरजने लगी, झील की लहरें उफान मारने लगी। वह घबरा गया, लेकिन उसने वही किया जो वह सबसे अच्छा कर सकता था, अपने कवच में सिमटकर स्थिर हो गया। घंटों बाद जब तूफान शांत हुआ, आसमान में एक इंद्रधनुष खिला हुआ था। उसने महसूस किया, मेरा कवच मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरी धीमी चाल मुझे गिरने नहीं देती। उस दिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब उसने तय किया कि वह रोज थोड़ा थोड़ा तैरेगा, चाहे कुछ कदम ही सही। वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता और कहता, तुम पर्याप्त हो। धीरे धीरे उसका कवच धूप में चमकने लगा, उसका मन भी हल्का होने लगा। एक दिन उसने झील के दूसरे छोर तक जाने का निर्णय लिया। डर था, रास्ता लंबा होगा, थकान होगी, पर उसने खुद को याद दिलाया, धीरे चलना भी आगे बढ़ना ही है। यात्रा लंबी थी, लेकिन रास्ते में उसने नए पौधे देखे, चमकते कंकर देखे, मछलियों के झुंड देखे। हर दृश्य उसे याद दिला रहा था कि दुनिया उसकी सोच से कहीं बड़ी है। जब वह दूसरे किनारे पहुंचा तो उसने लगा जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। अब वह कहता था, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मैं हूँ। अकेलापन अब डर नहीं रहा था, वह शांति बन चुका था। एक शांत शाम जब पानी पर सूरज की सुनहरी परछाई पड़ रही थी, उसने खुद से कहा, मैं वही हूँ, पर अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझता। मैं धीमा हूँ पर स्थिर हूँ, मैं अकेला हूँ पर अधूरा नहीं। उसके चेहरे की मुस्कान सच्ची थी, दिखावे की नहीं, भीतर से निकली हुई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में उदासी अस्थायी नहीं होती, वह मौसम की तरह आती जाती है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धीमा या अकेला क्यों न हो, अपने भीतर एक अनोखी शक्ति रखता है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी चाल चाहे धीमी हो, लेकिन हमारी दिशा सही हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।